उधर दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ आज प्रदर्शन किया, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस ने चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया है और कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनमें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल है, कांग्रेस की हरियाणा की अध्यक्ष कुमारी सैलजा है, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कांग्रेस की नेता किरण चौधरी है, कैप्टन अजय सिंह यादव है। तमाम नेता आज जो है वो हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में एकजुट हुए। वहां से विरोध प्रदर्शन के लिए पैदल जो है वो राजभवन के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने पैदल मार्च नहीं करने दिया और कांग्रेस के जो एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, ज्ञापन दिया है। क्या बातचीत हुई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा की कांग्रेस की नेता किरण चौधरी हैं। मैम, आज जो है वो आपने विरोध प्रदर्शन का फैसला किया और आपकी मुलाकात, आपकी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात राज्यपाल से हुई है। क्या मांग आपने ज्ञापन में की है? ये जो 3 कानून, काले कानून जो बनाए हैं किसानों के विरुद्ध और जिनकी स्वीकृति जो है प्रेसिडेंट साहब ने दे दी है संडे को, उनको वापस करने के लिए जो है हमने ये ज्ञापन जो है इनके राज्यपाल जी को सौंपा। उनको बताया कि किस तरह से हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है और हरियाणा के राज्यपाल होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि वो ऊपर जाके ये सारी बात रखें और बताएं कि किस तरह से हरियाणा का किसान सड़कों के ऊपर निकला हुआ है, आंदोलन कर रहा है और इतने दिन हो गए हैं उसको इस बात को कहते हुए कि इस कानून को, ये जो 3 कानून बनाए हैं इनको वापस लिया जाए। तो इसके संदर्भ में आज जो है हमने महामहिम जी से मुलाकात करी और हम 5 लोग गए थे उनको मिलने के लिए। तो राज्यपाल से मुलाकात हुई मैम, आपने राज्यपाल के सामने जो आपने बताया तमाम चीजें रखी कि किसान सड़क पर है, उसको एमएसपी की चिंता है। राज्यपाल की तरफ से क्या कोई आश्वासन मिला, चूंकि क्या उनका नजरिया था इस आपके पक्ष के ऊपर? उन्होंने कहा कि ये बात जरूर आगे रखेंगे। हालांकि उन्होंने भी यही बात कही कि ये जो है तीनों कानून को जो है स्वीकृति मिल गई है और प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर जो है साइन कर दिया है, पर उन्होंने कहा कि फिर भी मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि हमने उनको सारी बात बताई कि किस तरह से जो है हमारे हरियाणा के अंदर छोटा जो किसान है वो पूरी तरह से एमएसपी के ऊपर निर्धारित है। मंडियां अगर नहीं रहेंगी, ये कह तो ये रहे हैं कि जो है कहीं भी जाके किसान अपनी उपज को बेच पाएगा, तो ये सब सारी कहते जो है ये बोलने वाली बातें हैं। और ये जो है इस तरह के जुमले जो बीजेपी ने दिए हैं कि 2022 तक जो है हम दुगनी करेंगे आय, असलियत के अंदर जो है ये सारा का सारा काम जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। आपने देखा है कि ये जो है अंबानी और अडानी जो है अभी से ही वो हब्स वगैरह जो हैं, बड़ी बड़ी जो हैं जमीनें वगैरह वो लोग ले रहे हैं, सारी बात हो रही है। तो छोटा किसान जो है वो इसके अंदर पूरी तरह से दबके खत्म हो जाएगा। आप राज्यपाल को ज्ञापन दिया, आज यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद आगे की कांग्रेस की कोई आपकी पार्टी के नेताओं के साथ आज आप बैठे थे, कोई रणनीति बनी है इस मुद्दे पर? कांग्रेस प्रदेश में किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वाली है? जी, हमारा जो कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा जनहित के की जो बात है उसको हमेशा कांग्रेस लेकर आगे चलती है और एआईसीसी की तरफ से जो है कार्यक्रम पूरे के पूरे व्यापक कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो है दिए जा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में 1 तारीख को अभी जिले वाइज जो है प्रदर्शन हुए थे। अब 1 तारीख को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हमारी, वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन होंगे और उसके आगे की रूपरेखा भी जो है वो भी तैयार हो रही है। आज भी बीजेपी के नेता कह रहे हैं और इससे पहले लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। ये जो कानून हमने बनाए हैं ये प्रोग्रेसिव किसानों के लिए फायदेमंद कानून है, उनको जो है वो प्रोग्रेसिव किसानों को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस किसान के कंधे को इस्तेमाल करके बंदूक चला रही है। ये पूरी तरह से मेरे ख्याल में अंधे गूंगे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही है और जान के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है और लोगों को बरगला रहे हैं, अलग अलग तरीके की बात कह रहे हैं। आप ये बताइए, किसान जो है, आम किसान सड़क के ऊपर है और वही किसान ने बीजेपी को भी वोट डाली थी, कांग्रेस को भी वोट डाली थी, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेसी हैं या
कांग्रेस जो है उनके कंधे के ऊपर रखकर अपनी बंदूक चला रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस केवल उनका साथ इसलिए दे रही है क्योंकि ये गलत काम उन्होंने करा है, और जो गलत काम करा है विपक्ष पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज और हमारा दायित्व बनता है कि वो जो गरीब दलित गरीब किसान मजदूर जो है उसकी आवाज हम उठाएं। आज जो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है वो कांग्रेस पार्टी जो है उसको जोर शोर से जो है उठा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रहे थे कि ये सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है। कांग्रेस जो है वो असत्य यानी झूठ और भ्रम फैलाकर गुमराह कर रही है, और अब एमएसपी पे खरीद शुरू हो गई है। जो खरीफ की फसल यानी धान बाजरा जो मंडी में आया है उसकी हमने खरीद शुरू कर दी है, एमएसपी पे शुरू कर दी है। ये जो कांग्रेस झूठ बोल रही थी इसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये एमएसपी जो है आम किसान जो है यही जो ज्यादातर फसलें देखी हैं हमने, वही पूरी एमएसपी किसान को जो है आज के दिन भी नहीं मिलती है। औने पौने दाम के अंदर जो है बाहर जाके बेचता है। 100 तरीके के मापदंड लगा दिए जाते हैं ताकि एमएसपी ना देनी जाए। और अगर ये कानून जब ये जिस दिन लागू हो गए वहां तो बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता ये जो है कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जो है हम बढ़ रहे हैं। एमएसपी जब मंडियां नहीं रहेंगी एमएसपी कहाँ से आप देंगे? इनके जो खुद के केंद्र मंत्री जो हैं उनसे जब ये सवाल पूछा गया था कि आप एमएसपी निर्धारित आप बताइए किस तरह से, उसका अलग से आप एक लाइन जोड़ दीजिए कि एमएसपी से नीचे जो है किसान का कोई भी अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ दंडित कार्रवाई होगी, वो क्यों नहीं कर देते हैं? तो ये क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? किसान अपना हित जानता है। इतने अनपढ़ और इतने बेवकूफ लोग नहीं हैं कि इतना जो है वो अपना देख ना सकें। सामने नजर आ रहा है आज ये एपीएमसी जो एक्ट है इसको रिपील करा गया बिहार के अंदर, उसका हमने नतीजा देख लिया कि जो छोटे छोटे जो होल्डिंग वाले किसान थे, जो छोटे किसान थे, वो आज अपनी वो मजदूर बन के बैठ गए हैं। हरियाणा के अंदर आते हैं मजदूरी करने, और इसी तरह से यूरोप और अमेरिका में आप देख लीजिए जहां इतनी बड़ी बड़ी जो वहां पे किसानों के पास इतने बड़े होल्डिंग्स हैं, खेत जो हैं 50-50 हजार एकड़ है, वहां पे वो जो है एमएसपी जो है ये एमएसपी कह रही हूँ, वहां पर जो है सरकारें जो हैं इतनी भारी सब्सिडाइजेशन कर रही है, सब्सिडी दे रही है उनको, फिर भी किसान जो वहां पे हैं घाटे के अंदर हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये स्पष्ट सामने नजर आ रही हैं। केवल और केवल कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम करा जा रहा है। और एक बात और मैं अहम बात आपको बताऊं, आज जो है हमने देखा कि जो हमारा नौजवान बच्चा है वो बेरोजगार घूम रहा है। उसको बहुत बड़े बड़े वायदे करे गए थे, 75% जो है उसको जो है उसका आरक्षण दिया जाएगा, उसको हम नौकरी देंगे, फला करेंगे, धिकड़ा करेंगे। सारे इलेक्शन से पहले तो लुभावने वायदे करे। इसी तरह से कृषि के लिए भी करे थे कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है लागू करेंगे। आज ये किसान जो है जो 1 और 2 एकड़ का जो किसान है ये कम से कम अपना उपज उगाता है, अपने घर का अपना पेट पालन पोषण करता है, अपने बच्चों को भी देखता है। अगर कल ये भी बिल्कुल बेघर हो गया तो आप ये समझ जाइए होगा क्या। यही तो कह रही है बीजेपी और बीजेपी के नेता कि स्वामीनाथन की आयोग को जो है वो गठन किया, कांग्रेस ने यूपीए ने गठन किया, उनकी रिपोर्ट को उन्होंने लागू नहीं किया, वो भी हमने किया। फसल बीमा योजना भी हमने शुरू करी, और एमएसपी की खरीद बहुत ज्यादा फसलों की हम कर रहे हैं। पहले 5-7 फसल एमएसपी पे खरीदी जाती थी। आपकी पार्टी पर तो सीधा सीधा बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि उन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं किया, आज किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। जहां तक ये किसानों की बात है, एमएसपी जो है क्यों नहीं हमारे समय पर सबसे ज्यादा एमएसपी दी जाती थी। क्या बात आप कर रहे हैं? मंडी व्यवस्था जो थी उस समय जो है इतना जबरदस्त, ये घोटाले जो अब हो रहे हैं वो इस तरह के घोटाले नहीं थे। और साथ ही साथ जो है स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है ये चुनावी वायदा बीजेपी का था, आप समझ रहे हैं, और आज का नहीं है। पिछले 5 साल ये सरकार चला चुके हैं, उसके ऊपर इन्होंने अर्धनग्न होके जो है इनके नेताओं ने जो है प्रदर्शन करे हुए हैं, सारी बात करी हुई है। इनकी खुद की जो नेता आज नहीं है जो इस दुनिया में, सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है एमएसपी के बारे में कि ये जो है इस तरह से एमएसपी खत्म हो जाएगी। अब ये दो जबान के अंदर जब ये बात करते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं तो ये चीज नहीं होने वाली है। लोग अब समझ गए इनकी असलियत कि बोलते कुछ है और करते कुछ है, इनकी नीयत कुछ है और निशाना कहीं और है।
हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के साथ सत्ता में है। जननायक जनता पार्टी के नेता या जो सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो कहते हैं कि एमएसपी नहीं मिला, किसान के साथ अगर अन्याय हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये उनका बयान आया था। आप गठबंधन की सरकार को या जननायक जनता पार्टी के इस पक्ष को कहां पर देखते हैं? इनके सहयोगी है ना बादल पंजाब के अंदर, आज उनकी पुत्रवधू जी ने, हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है, दिख रहा है आगे कि 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन है, और इलेक्शन में अगर जाना है तो इनका सामना करना पड़ेगा वोटों के लिए। तो आज जो है उन्होंने वो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने जो है अपना समर्थन जो है सरकार से हटाया है। तो ये इनको भी जो वोट मिली थी वो सरकार के विरुद्ध में मिली थी। आज जो है अगर ये किसान के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं और अगर ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी जो है मिल रही है, तो वो सामने आ जाएगा, भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब लोग जो हैं समझ चुके हैं, लोग इतने वो भोले जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। तो ये हरियाणा की कांग्रेस की नेता किरण चौधरी हमारे साथ थी, जो ये जानकारी दे रही थी कि जो ये पूरा मामला है जिसमें किसान जो है वो मजबूर है और किसान खुद सड़क पर है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो किसानों के मुद्दों के साथ सड़क पर उतरी है, कांग्रेस जो वो किसान का एमएसपी का जो चिंता है उस चिंता के चलते सड़क पर है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014 से पहले जो वायदा किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और बीजेपी के नेता जो है वो इस मामले में प्रदर्शन करते थे, लेकिन अभी तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जो एमएसपी है वो किसान को नहीं मिल रहा है। जी।